दोस्तों, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में कोई भी अकाउंट है या आपके रिलेटिव का या आपके कलीग का पोस्ट ऑफिस में कोई भी अकाउंट है तो प्लीज आप सावधान हो जाएं, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से आपके ऊपर में ट्रांजैक्शन चार्जेस लगने जा रहे हैं। और ये ट्रांजैक्शन चार्जेस हर तरीके के अकाउंट के ऊपर में है, चाहे वो बेसिक सेविंग्स अकाउंट हो, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट हो या AEPS हो। हर अकाउंट के ऊपर में डिफरेंट चार्जेस इंप्लीमेंट किए गए हैं। और आज की वीडियो में हम सारे अकाउंट्स के ऊपर में जो भी नए चार्जेस लगाए गए हैं उसके ऊपर में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में जो नए चार्जेस लगाए गए हैं, जो कि डिपॉजिट्स के ऊपर में है और विड्रॉल्स के ऊपर में है आफ्टर सर्टेन लिमिट, इन नए चार्जेस से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा देश बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स की ओर बढ़ता जा रहा है और मोस्ट ऑफ द बैंक इस BTT को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे ले रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर चार्जेस को जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो आपके जेब के ऊपर में बहुत भारी असर पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास में पोस्ट ऑफिस का बेसिक सेविंग्स अकाउंट है तब आपको कैश डिपॉजिट करने के ऊपर में कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। 1 महीने के अंदर में, यानी कि 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में, या जो भी महीने का लास्ट दिन है उस बीच में आप जितना मन उतनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी कि आप जितनी बार मन करे उतनी बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और आप जितने अमाउंट में चाहे उतना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में बेसिक सेविंग्स अकाउंट है तब आप अपने अकाउंट से 4 बार से ज्यादा कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आप 4 बार से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं आप 5वीं बार, 6ठी बार या 7वीं बार कैश विड्रॉ करते हैं, तो हर विड्रॉल के ऊपर में आपको मिनिमम 25 रुपए या तो 0.5% ऑफ विड्रॉल अमाउंट देना पड़ेगा। दोनों चार्जेस में से जो भी ज्यादा चार्जेस होंगे वो आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि मान लेते हैं कि आपने अपने बेसिक सेविंग्स अकाउंट से 1 महीने में 4 बार ऑलरेडी कैश विड्रॉ कर रखा है और 5वीं बार जाकर के आप 10,000 रुपए का कैश विड्रॉ करते हैं, तो 5वीं बार किया गया ये विड्रॉल ट्रांजैक्शन के ऊपर में आपको 0.5% का टैक्स लगेगा। यानी कि 10,000 रुपए के ऊपर में आपको 50 रुपए का चार्ज लगेगा। और वहीं अगर आप 6ठी बार में जाकर के 1,000 रुपए निकालते हैं तो आपको उस समय, जैसे कि 0.5% 1,000 का होता है 5 रुपए, तो इस केस में आपको 25 रुपए पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि आप उस 4 ट्रांजैक्शन में जितना मर्जी उतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पैसा विड्रॉ करने के ऊपर में पहले 4 ट्रांजैक्शंस में कोई भी लिमिट सेट नहीं की गई है। इसलिए अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो प्लीज आप महीने के शुरुआत में ही प्लान कर लें, ताकि आप 1 महीने में 4 बार से ज्यादा अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ ना कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अब रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की ओर। चलिए बात करते हैं अब रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की। दोस्तों, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों को लेकर के लिमिट सेट की गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिट्स की। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तब आप जितनी बार मन करे उतनी बार कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, लेकिन आपको 1 महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं करना है। अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तब आपको हर डिपॉजिट के ऊपर में 25 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और जहां तक विड्रॉल अमाउंट की बात है तो आप 1 महीने में जितनी बार मन करे उतनी बार अपने रेगुलर सेविंग्स अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अकाउंट से 25,000 रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं 1 महीने के अंदर में। अगर आप 1 महीने के अंदर में 25,000 रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तब आपको 25,000 के बाद में जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि जो भी कैश विड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर में मिनिमम 25 रुपए या तो 0.5% ऑफ योर विड्रॉल अमाउंट देना पड़ेगा। दोनों में से जो चार्जेस ज्यादा होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट को लेकर के एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें आप 10,000 रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं 1 महीने के अंदर में, और 1 महीने के अंदर में आप 25,000 रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको बताए गए चार्जेस देने पड़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट आधार इनेबल्ड है, यानी कि AEPS है, तब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नेटवर्क के अंदर में चाहे जितनी बार उतनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जो भी ट्रांजैक्शन आपको करना है वो IPPB नेटवर्क के अंदर में ही करना है। इसका सिंपल शब्दों में मतलब ये है क्या कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नेटवर्क के अंदर में आपको फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं। आपके अकाउंट में अनगिनत बार कैश क्रेडिट हो सकता है और अनगिनत बार कैश डेबिट हो सकता है, लेकिन बस शर्त यह है कि जो भी क्रेडिट, डेबिट या जो भी ट्रांजैक्शन हो
वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नेटवर्क के अंदर हो। लेकिन अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB नेटवर्क से बाहर में ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसकी लिमिट सेट की गई है 3 ट्रांजेक्शन्स की, यानी कि एक महीने में आप 3 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा नॉन IPPB नेटवर्क में नहीं कर सकते हैं। अगर आप 3 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के चार्जेस देने पड़ेंगे। यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है दोस्तों कि ये रूल मिनी स्टेटमेंट, कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट के लिए है। यानी कि अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसको एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा, अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तब आपको एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा, और जब अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तब उसको एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 3 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा नॉन IPPB नेटवर्क में करते हैं तब उसके बाद में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। मान लेते हैं क्या कि आपने एक महीने में 3 ट्रांजेक्शन्स कर दिए और उसके बाद में आपको मिनी स्टेटमेंट चाहिए, तो उस मिनी स्टेटमेंट को निकालने के लिए आपको 5 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर 3 ट्रांजेक्शन होने के बाद में आपको कैश डिपॉजिट करना है तो हर डिपॉजिट के ऊपर में आपको 20 रुपया फ्लैट चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर आपका 3 ट्रांजेक्शन पूरा हो चुका है उसके बाद में आप कोई नॉन IPPB नेटवर्क में आप कोई भी फंड ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर फंड ट्रांजेक्शन्स के ऊपर में आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा, और वो मिनिमम 1 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देने की एक बात और है दोस्तों कि इस चार्ज के ऊपर में यानी कि 1 रुपए से 20 रुपए के बीच में जो भी चार्ज आपको लगेंगे उसके ऊपर में आपको GST और सेस अलग से देना पड़ेगा। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए मैं आपको फिर से चार्जेस बता दूं कि अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नेटवर्क के अंदर में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो कम्प्लीटली अनलिमिटेड फ्री है, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नेटवर्क के बाहर आपको सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस फ्री दिए गए हैं। इसके बाद में जो भी चार्जेस बताए गए हैं वो चार्जेस आपके ऊपर में एप्लीकेबल होंगे। चलिए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवा की यानी कि POGDS की। दोस्तों POGDS ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। पहले POGDS में आप एक महीने में 5,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉ या 5,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते थे, यानी कि 5,000 रुपए उसके ऊपर में लिमिट सेट की गई थी। लेकिन अब इस लिमिट को 5,000 रुपए से बढ़ा के 20,000 रुपए कर दिया है, यानी कि आप एक महीने में 20,000 रुपए का कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि POGDS के लिए लिमिट बढ़ा दी गई है। इससे हमारे ग्रामीण इलाकों के बासिंदों को काफी सहूलियत मिलेगी। तो दोस्तों ये थी डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स पे डिफरेंट टाइप के लगने वाले चार्जेस। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल लगा होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।